नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परीक्षा की अंतिम घड़ी है ना। इस समय कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है, पढ़ते चलना है। जितनी बार चीजें आंखों के सामने से गुजार लो उतना बेहतर, ठीक है। और मेरी क्लास तो तब आया करो जब पूरे दिन थक गए, सर अब मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी पढ़ना है, तो मास्टर की क्लास देखने आ जाया करो, ठीक है। करंट अफेयर्स की 2 क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्लास हम लोगों ने कर ली है। आज ये तीसरी क्लास है। 4 क्लास जो मेरी पॉइंटर्स फॉर्म में है मेरे दोस्त, अभी अगर आपके पास कल और परसों 2 दिन का अभी भी टाइम है, रिवाइज जरूर करके जाना, उनको एक बार दोबारा देख के जरूर जाना, 2x स्पीड पे लगा लेना। आनंद ही आनंद वाली क्लासें हैं, ठीक है। लोड आपको बिल्कुल लेना नहीं है, बढ़िया मेहनत करते चलनी है, पढ़ते चलना है और अपनी प्रैक्टिस जांचते चलनी है। ये भी जांच वाले सवाल है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज की अपनी बेहतरीन सी क्लास, जिसमें आज हमने इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं, प्लस साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी सवाल है, क्योंकि करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक काफी पूछा जाता है, तो 50 सवाल लगभग हमने उसके ऐड किए हैं, ठीक है। तो वही रोज की तरह 1 घंटे में अपनी कथा समाप्त कर लेंगे, अपना सत्संग समाप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी तीसरी वाली क्लास। और अगर आपने दूसरा क्लास नहीं देखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे सूचकांक मैंने याद कराए हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे उसमें क्वेश्चन करा दिए हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स भी करा दिया है, ठीक है। चलो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपका है, 1 जून 2023 में विपणन सत्र 2023-24 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है। तो धान का एमएसपी आपसे पूछ रहा है, कितना है। प्रायः ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। किसके एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, मसूर है ना। किसका एमएसपी कितना है, तो धान का एमएसपी आपसे पूछा है, कितना है। आंसर क्या होगा, 2183 रुपए, ठीक है। 2183 रुपए धान का एमएसपी घोषित किया गया है वर्ष 2023-24 के लिए, ठीक है। चलो तो इन सवालों को छोड़ना नहीं है, इनको करते चलना, सवाल फंसेगा यहीं से, ठीक है। चलो, जून 2023 में चीनी सीरीज 2023-24 के लिए गन्ना हेतु सरकार द्वारा मंजूरीकृत उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी, ध्यान रखना इन सब का एमएसपी होता है और गन्ने का एफआरपी घोषित करती है सरकार। तो गन्ने का एफआरपी कितना है, 315 रुपया कुंटल जो है गन्ने का एफआरपी घोषित किया गया है। याद रखोगे 315 रुपया कुंटल गन्ने का एफआरपी, भूल के मत जाना दोस्त, 315 रुपया। हम जब छोटे छोटे थे, होली पे गन्ना पूजा जाता था, गन्ना लेके आते थे, 5 रुपया का एक गन्ना मिलता था, मतलब 3 गन्ने कितने के, 15 रुपए के। और अब तो भाई साहब गन्ना एक गन्ने ही 15 रुपए का मिलता है। तो 15 तो याद रख लोगे, मास्टर ने बताया था 3 गन्ने भी 15 के मिलते थे, अब एक गन्ना 15 का मिल रहा है, मतलब क्या, गन्ने का मूल्य कितना, 315 रुपया, ठीक है। और भैया काम वाम करते हुए वीडियो मत देखा करो। कल एक शेर मेरा कमेंट कर रहा था कि सर मेरी रोटी जल गई है ना, तो रोटी बना लो पहले फिर देखना आराम से। चलो खैर, 3 जून 2023 में रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर कुल मूल आयात शुल्क में कितने प्रतिशत कमी की गई है। ये क्या चक्कर है, मतलब हम कोई चीज बाहर से आयात कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो उस पर एक आयात शुल्क लगता है, ठीक है। अब आयात शुल्क में अगर कटौती हो जाएगी तो उसका लाभ क्या होगा कि जो उसका आयातक व्यापारी है वो प्रोत्साहित होगा उस चीज को ज्यादा मंगाने के लिए। क्यों, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बढ़ तो जाएगा ही। तो कितना हमने रिफाइंड सोयाबीन तेल पर और सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क में कितने % की कटौती की है, वो की है बाबू 5% की कटौती, ठीक है। याद रख लोगे, गन्ने का एफआरपी जरूर याद रखना, धान का एमएसपी जरूर याद रखना 2183 रुपया, और वो आपका एफआरपी हो जाएगा 315 रुपया, उनको मत भूलना। जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक, 50वीं है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक है। और बोले जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी जो है गब्बर सिंह टैक्स 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ना। और कौन लेके आया, बोले दिल्ली में जो लोग बैठे थे बोले आए, तो बोले 50वां मनाने कहां जा रहे हो, यहीं आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा का 50वां शादी की वर्षगांठ है, तो आप पूछोगे मम्मी जी कौन धर्मशाला में हुई, लाओ उसी धर्मशाला में मनाते हैं। तो ये भी वही चक्कर है कि दिल्ली वाले लोग लेके आए थे, इसलिए जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक भी कहां आयोजित हुई, दिल्ली में। याद रह जाएगा मेरे दोस्त, परसों तो आपका पेपर ही है, ठीक है। एक क्लास में सोच रहा हूं कल आपकी और करा दूं, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे
रहे हैं, है ना, और आपके प्रमुख दिवस से रिलेटेड, है ना, इस टाइप की थीम वीम सी कुछ, ताकि चीजें लास्ट टाइम पे भी जाकर पेपर में याद रह जाए, गोला काला हो जाए। तो अगर आप लोग कहोगे तो कल क्लास कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा, आप लोग फ्री रह सकते हो। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको कल की क्लास चाहिए, एक और क्लास, कि नहीं चाहिए। इतने से काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप कहोगे सर कल और करा दो, तो कल और करा दूंगा, परसों तो नहीं कराऊंगा, ठीक है। परसों आप सुकून में रहिए, मस्त, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। अगला देखते हैं 5 अगस्त। तो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि उसी कमेंट्स पे मैं फिर डिसाइड करूंगा कि कल आपको क्लास कराऊं कि नहीं कराऊं। अगस्त 2023 में किस सार्वजनिक कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? देखो, 3 कंपनियां ये नवरत्न हुई हैं, 2 रेलवे से रिलेटेड, एक राइट्स और एक जो है एक और है, ठीक है। अभी ऑप्शन आएगा। अब आदत ऐसी हो गई है ना कि ऑप्शन से देख के ध्यान में आता है, अच्छा तुम थे, मैं तो भूल गया, ठीक है। तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, अभी बाद में याद कर लेंगे। 3 कंपनियां नवरत्न दर्ज हुई हैं, वो दोनों हुई हैं सितंबर में, और अगस्त में हुई है आपकी ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी, ठीक है। तो ओएनजीसी को भी याद रखोगे, ये भी क्या हुई है, नवरत्न कंपनी घोषित हुई है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में दिए गए एक लिखित जवाब के अनुसार, देखो वैसे ये सवाल कोई फर्क नहीं है ना, कौन कितना लोन दे रहा है, कौन कितनी मुर्गियां बांट रहा है, कौन कितना अचार बांट रहा है, कौन कितने लड्डू बांट रहा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन संसद में खड़े होकर या राज्य विधानसभा में खड़े होकर कोई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अगर किसी चीज का जवाब देते हैं तो वो सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री दे रही है, वो भी द्वारा संसद में दिए गए एक लिखित जवाब के अनुसार, राज्य समर्थित निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयूज को वित्त वर्ष 2022-23 में किस सार्वजनिक बैंक ने सबसे ज्यादा ऋण दान दिया? तो ऋण किसने सबसे ज्यादा दिया? बोले भाई साहब, आप सरकारी कंपनियों, सरकारी उपक्रम की कंपनियों, ऐसा करो कैन ले आओ, कैन भर के पैसा ले जाओ, है ना, कैन भर के पैसा ले जाओ, कैन ले आओ। मतलब कौन सा बैंक? दैट इज कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने सरकारी कंपनियों या सरकारी उपक्रम की कंपनियों को सबसे ज्यादा ऋण दिया, कैन भर के ऋण दिया है जी। हाल ही में भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई की अनुमति, रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई की अनुमति प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बन गई है? साहब बन गए हैं। साहब इनका नाम है, कंपनी है आपकी स्वीडन की, ठीक है, कंपनी है आपकी स्वीडन की, कंपनी का नाम है साब। तो साब कंपनी है। बोले साहब कैसी बात कर रहे हो, 100% एफडीआई करवा दिया मैंने रक्षा क्षेत्र में, ठीक है। चलो, तो कंपनी को याद रखोगे। सितंबर 2023 में किस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये आपका लॉन्च किया है किसने? एक्सिस बैंक ने, ठीक है। ये क्या है? वही जो क्या कहते हैं, छोटे एमएसएमई वाले उद्यम हैं, उनको लोन वोन देने की बात है, तो ध्यान रख लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो जरूरी होगा खुद बताऊंगा, इसको मत छोड़ के जाना मेरे दोस्त। बागवानी का अनुमान है, बागवानी फसलों के उत्पादन का अनुमान है, आगे अभी खाद्यान्न का उत्पादन भी देखेंगे, इनको मत छोड़ के जाना। ये सीधे सीधे डेटा पूछे जाते हैं मेरे भाई कि कितना है, ठीक है। तो बागवानी फसलों के उत्पादन का अनुमान कितना है? 350 के आसपास है, तो 351.92 मिलियन टन है, ठीक है। 351.92 मिलियन टन है बागवानी फसलों का उत्पादन, ठीक है। 351.92, याद रख लोगे मोटा मोटा, 352 मिलियन टन है क्या? बागवानी, ठीक है। तो बावन और बागवानी, अरे वाह, है ना, ये तो वाह मोदी जी वाह वाली बात हो गई क्या, कि बावन और बागवानी, ठीक है। चलो, तो याद रखोगे कि बागवानी फसलों के उत्पादन का डेटा कितना है? 352 से हल्का सा कम है, 351.92। सर भूलूंगा ही नहीं, सवाल आने दो, ऐसे गोला काला करूंगा, आंसर सीट फाड़ दूंगा। फाड़ना नहीं है मेरे दोस्त, उसको प्यार से, सहेज के, अच्छे से, प्रेम से गोला काला करना। चलो, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत किस नंबर पे है? हम है तीसरे नंबर पे। नंबर 1 पे कौन? अमेरिका। नंबर 2 पे कौन? चीन। और नंबर 3 पे है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो वैश्विक यूनिकॉर्न कंपनियां जो है सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर भारत में है। अक्टूबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात हो रही है।
ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया, तो इन्होंने लगाया 6.3% या 6.3%। ठीक है, तो आईएमएफ की कितनी हो गई 6.3%। तो ये मैंने आपको पहले भी कराए हैं, जो फैक्चुअल वाली क्लास थी उसमें भी मैंने बोला था, नोट डाउन कर लेना एक जगह। तो आईएमएफ ने कितना आइडिया दिया है कितनी ग्रोथ रेट होगी, ये होगी 6.3%। आगे चलते हैं, जुलाई 2023 में किस राज्य में भारत के पहले मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? यह किया गया है आपके केरल के कोच्चि में। ठीक है, तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर मत्स्य पालन के लिए। ठीक है, तो मत्स्य पालन का अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अब मछली कहां सबसे ज्यादा पालोगे, ले ध्यान रख लो सर, मछली की तरह ही है केरल की आकृति, बस ऐसे पंख से नहीं निकले हुए हैं सर, तो कोई बात नहीं, केरल में ही मत्स्य पालन का अटल इंक्यूबेशन सेंटर खोल लिया गया, इसीलिए कि हे केरल, मछली जैसे तुम दिखते हो, तुम्हारे पास ही खोल लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। जून 2023 में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन हेरिटेज का आयोजन कहां किया गया? तो बैंकिंग ऑन हेरिटेज का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। क्या आइटम था? कुछ नहीं, G20 था। हमने तरह तरह के ढोल नगाड़े पीटे हैं, है ना। G20 मतलब सबको आकर्षित करा है। अब घर में ब्याह बारात होती है मान लो कुछ, तो सब बेहतरीन बेहतरीन जितने भी साड़ी धोती कुर्ता है और लेडीजों के पास जितने भी गहने होते हैं सब दिखाते हैं। बोले ये देखो, अंगूठी नहीं दिख रही होगी तो ऐसे करके दिखाएंगे, भाई साहब हेलो, है ना। तो वो मतलब ये वाला है ना, तो वो दिखाती है कि ये हमारे पास है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, G20 वाला जब सबमिट हुआ, हमने भी सब कुछ अपना खूब दिखाया कि हमारे यहाँ ये है, हम सांस्कृतिक रूप से इतने समृद्ध हैं, और जो दिखेगा मेरे दोस्त वही बिकेगा। ठीक है, तो क्या है, नई दिल्ली में बैंकिंग ऑन हेरिटेज, इसमें तमाम तरह की पुरानी मुद्राएं, विभिन्न देशों की मुद्राएं, उसका एक जो है हेरिटेज बैंकिंग करके उसको दिखाया गया था। तो बहुत ज्यादा चिंता मत करो, नई दिल्ली याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं। जून 2023 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में किसको जल पुरस्कार दिया गया? जल पुरस्कार से याद आया, विश्व की पहली जल यूनिवर्सिटी बन रही है उत्तर प्रदेश में। कहां पे बन रही है? सर हमीरपुर में बन रही है, विनोद भूल के मत जाना। चलो, तो उद्योग श्रेणी में किसे जल पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ? यह दिया गया है आपके नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बरौनी बेगूसराय वाले। ठीक है, बेगूसराय जहां से कन्हैया कुमार है वही वाला बेगूसराय। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बरौनी बेगूसराय बिहार में पड़ता है, वहीं को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में जल का पुरस्कार। चलो दोस्त आगे चलते हैं। 15 जुलाई 2023 में, सॉरी जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कितने वर्षों के अंदर भारत में कुल 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर हुए हैं, है ना। 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर हो गए। कौन कह रहा है? यूएन कह रहा है। और बोले कितने वर्षों में हो गए? बोले हमने लास्ट में 15 लिखा है इसलिए 15 मान लो। 15 साल में 415 मिलियन लोग क्या हुए हैं? गरीबी से बाहर हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, सवाल के पूछे जाने की संभावना काफी कम। आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में भारत का कौन सा बैंक 100 अरब डॉलर के मार्केट कैप में शामिल हुआ है? पूछे जाने की संभावना ज्यादा। HDFC बैंक। जो लोग थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको पता है HDFC बैंक का शेयर बहुत महंगा है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर लेना, 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप हो गया है किसका? HDFC बैंक का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में किस मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास 2 स्कीम लॉन्च की गई? मैंने आपको बताया था विवाद से विश्वास क्या है, कि जितना भी बोले तुम्हारे टैक्सेशन से रिलेटेड विवाद है, आओ सब निपटाते हैं, चिंता मत करो। उसके माथे पे ऐसे करके हाथ दुलार लिया, बोले बेटे परेशान नहीं होना है, विवाद नहीं विश्वास रख हमें। और बता कितने देगा? बोले 500 है। बोले 100 दूंगा। बोले ला दे, खत्म कर। तो विवाद से विश्वास स्कीम किसने शुरू की है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, पैसे का चक्कर है बाबू भैया। ठीक है, तो ये याद रखोगे। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में, जान में थोड़ा तेज चल रहा हूं, है ना, 100 सवाल कराने यार, तो मेरा ये है कि 1 घंटे में हो जाए। चलो, अक्टूबर 2023 में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में, चाहे हुरुन इंडिया रिच लिस्ट पूछे चाहे एक और रिच लिस्ट है, अभी आगे देखेंगे कौन है? मुकेश अंबानी। तुम ही हो भारत के सबसे महंगे आदमी। ठीक है, मुकेश अंबानी को याद रखोगे। आगे चलते हैं। अक्टूबर नहीं सर, हम तो नीता अंबानी याद रखेंगे। बेटे मुकेश अंबानी याद रखने हैं, नीता अंबानी दीदी को वैसे याद रख लेना, लेकिन आपके सवाल में आपको मुकेश अंबानी भाई को
लगाना है। चलो, अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? एक अभी मिल गया था पीछे अगस्त में, किसको? ओएनजीसी को। सर आप वहां याद कर रहे थे, आपको याद नहीं आई, भूल जाते हो। मैं भी तो मतलब मेरा दिल भी तो बच्चा है जी, ठीक है। चलो, सारे फैक्ट तो मुझे भी एकदम ऐसे रटे हुए तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी राइट्स और इरकॉन ये दो हैं। अच्छा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो राइट्स लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल दोनों रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। इनको मिला है अक्टूबर में नवरत्न का दर्जा। और एक नवरत्न कौन चंपी करवाया है नवरत्न से? ओएनजीसी। मतलब ओएनजीसी को भी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। 3 कंपनी हो गई सर, ओएनजीसी हो गई, राइट्स लिमिटेड हो गई और इरकॉन इंटरनेशनल हो गई, ठीक है। ओएनजीसी, राइट, इरकॉन इंटरनेशनल, 3 को नवरत्न का दर्जा मिल गया। मिल जाने दो, पार्टी हुई इनकी तो, ठीक है। चलो, जनवरी 2024 बिल्कुल चटक करंट अफेयर्स है। मेबर्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ऐसे सवाल ही पेपर में ठप से टपकते हैं, ठीक है। जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो हम हैं दूसरे स्थान पर। सर पहले पे कौन है? हमारा पड़ोसी चिंग टैंग टुंग, ठीक है। मतलब चीन है पहले नंबर पर स्टील उत्पादन में, कच्चे स्टील के उत्पादन में, और दूसरे नंबर पर है कौन? दी हम, ठीक है, बॉस। चलो आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में फोर्ब्स ने अमेरिका के 100 सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाएं, मतलब जो खुद से अमीर बनी हैं, पप्पा से, पति से, भैया से, दीदी से, भैया से, किसी पैसा लेके नहीं, खुद से अमीर बनी है, खुद अपना बिजनेस ग्रो किया है। तो सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की कितनी महिलाएं शामिल हैं? ये शामिल हैं 4। कौन कौन है? डीप में मत जाओ, नहीं पूछेगा, आपको इतना ध्यान रखना है, 4 दीदियां हैं भारतीय मूल की जो खुद पे बनी है, अपने पैसे से बनी है, ठीक है। कल वाला जेंडर गैप इंडेक्स याद करो, एक मुट्ठी का गैप है, मतलब 127 है ना। और एक का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, सर एक जोड़ी कपड़ा 16 रुपया में प्रेस होता है, आहा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 7 नंबर था। और एक और था भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, कितना था? सर 90% लोग हमारे ऐसे ही हैं। और उसके बाद एक था क्या कि अंतरराष्ट्रीय शांति करके सूचकांक था, पीस इंडेक्स। तो बोले 12 है, शोर मचा रहे, इनको कूट दो, 6 कर दो, शांति हो जाएगी, ठीक है। सब याद कराए हैं यार, नहीं करोगे तो मेरी गलती नहीं है। जुलाई 2023 में कौन रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली, ये फैक्चुअल क्लास में भी हमने खूब इस पर बार बार जोर दिया था, प्रमाणित होने वाली भारत की पहली केंद्रीय रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम बन गई है। बोले ओम जीसी है, क्यों? कि बोले अच्छा कोई रिश्वत नहीं लेता तुम्हारे यहां। ओफो, अगर कोई ऐसे बोलेगा तो तुम्हें लगेगी ना ओम फो पैप मत चले जाना, है ना। ओम फो धर्राटे वाला सिस्टम नहीं है। तो ये आपको क्या करना है? बोले ओएनजीसी, अच्छा आपके यहां कोई रिश्वत नहीं ले रहा है ना। तो इस कंपनी का आंसर क्या है? ओएनजीसी पहला केंद्रीय रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र बन गया है भ्रष्टाचार रोधी प्रबंधन प्रणाली के कारण। आगे चल लो। अगस्त 2023 में S&P ग्लोबल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कोई बात नहीं, बकवास सवाल है, आगे चलो, है ना। अक्टूबर 2023 में विपणन सीरीज 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि किसमें की है? फिर वही बात पहले बताया था, सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हो गई? मसूर की दाल में हो गई। तुम्हें ध्यान हो, अगर रोटी खुद से बनाते हो तो मसूर की दाल क्या होती है? बनने के बाद गाढ़ी हो जाती है, पानी डाल दो सुसरी पतली करने के लिए, और पानी डाल दो। मतलब क्या है? सबसे ज्यादा वृद्धि कर रही है कौन? सर मसूर की दाल। अब नहीं भूलूंगा सर, मसूर के रेट में इसीलिए सबसे ज्यादा वृद्धि कर दी, ठीक है। तो एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि, मतलब कैसे वृद्धि मानते हैं कि पिछले साल तुम्हें 5 रुपए दे रहे थे, अब की बार 5.5 दे दिए, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो मसूर को जो है सबसे ज्यादा क्या है, हमने जो है उसमें उसके रेट में बढ़ोतरी की है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में वित्त मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग ने किस वैश्विक संस्था के साथ मिलकर सार्वजनिक निजी भागीदारी का बिजनेस ई कोर्स लॉन्च किया है? यह हमने किया है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, बिजनेस ई कोर्स की जो बिजनेस में पीपीपी मॉडल में जो स्टार्ट करना चाहते हैं, चीजें जो समझना चाहते हैं, उनके लिए एक 7 घंटे का कोर्स डिजाइन किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर वित्त मंत्रालय ने।
जुलाई 2023 में स्वयं सहायता समूहों एसएचजी की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखो, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन को मजबूत करने के लिए, मतलब उनके व्यापार को मजबूत करने के लिए कि दीदी जो आप घर पे ऊन का स्वेटर बुन रही हो वो क्या है, उसको हम और ज्यादा विकसित करेंगे। और कौन सा ऐप बनाया है? तो ई सारस। ठीक है, ई सारस को याद रखोगे, ई सारस ऐप बनाया है। आगे चलते हैं। देखो भाई साहब, जुलाई 2000, ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके स्टेट बैंक की है। ठीक है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, कोई विदेशी संस्था नहीं कह रही है, आपका अपना स्टेट बैंक कह रहा है। क्या? जुलाई 2023 में जारी स्टेट बैंक की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है ना? तो एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तुम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाओगी। बोले कब तक? बोले 7-8 दिन लग जाएंगे। बोले कब तक बनोगी दीदी? क्या बोला? बोले 1 हफ्ता, मान लो 7-8 दिन। तो मतलब कब तक? 2027-28 तक। ठीक है, 2027-28 तक क्या होंगे? तीसरा सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बोले कब तक? बोले 1 हफ्ते में। बोले 1 हफ्ते मतलब 7-8 दिन। चलो आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में जारी, तो इस रिपोर्ट को मत भूलना, एसबीआई की रिपोर्ट है, कब तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रही है? 7-8 दिन में बन जाएंगे, मतलब 2027-28 तक। चलो, दिसंबर 2023 में जारी विश्व बैंक की प्रवासन एवं विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में सर्वाधिक धन प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? चीख चीख के बताया था क्या? भारत। क्यों? क्योंकि हमारे आदमी दुनिया में सब जगह हैं और पैसा वहां से इकट्ठा करके कहां भेजते हैं? बोले ले अम्मा ले जा, पैसा जोड़ लिए, मतलब घर पे भेजते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा पैसा भारत में ज्यादा सेफ है। ये भारत की मुद्रा, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के प्रति उनके समर्पण और उनके भावनाओं को दर्शाता है। चलो आगे चलते हैं। लो, इसको भी मत भूलना दोस्त। क्या? अक्टूबर 2023 छपने योग्य सवाल है। ठीक है, अक्टूबर 2023 में जारी प्रमुख फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान के अनुसार देश में वर्ष 2022-23 में कुल खाद्य उत्पादन कितना अनुमानित है? कितना कुल खाद्य उत्पादन होगा? बोले अच्छा सर, बागवानी उत्पादन तो अभी आपने याद करा दिया था। क्या? 351.92, मोटा मोटा 352 मिलियन टन। अच्छा, बागवानी था इसलिए 52 था, मैं तो डर गई, डर नहीं, याद हो गया। चलो आगे चलते हैं। कितना कुल खाद्य उत्पादन है? तो कुल खाद्य उत्पादन है आपका 330, मोटा मोटा याद रख लेना, 329.69। तो खाद्य उत्पादन कितना है? 329.69 याद रखोगे। गन्ने का एफआरपी कितना था? 315 रुपया था, है ना? उसी तरीके से ये कितना है? 329 या 330 मान लो। कुल खाद्य उत्पादन कितना है? 330 मिलियन टन। अभी आए डेटा अक्टूबर में, जब मास साहब बैठ के सवाल बना रहे होंगे आपकी परीक्षा के, तभी तभी ताजे ताजे गरम गरम डेटा आए हैं। उन टीवी में न्यूज देखा होगा, बोले ले यही सवाल छाप देता हूं। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में 8वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन कहां किया गया? व्लादिवोस्तोक, रशिया। याद रखना, पूर्वी आर्थिक मंच की बात हो रही है, तो पूर्वी आर्थिक मंच व्लादिवोस्तोक, रशिया में। आगे चलो। जून 2023 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसानों का सशक्तिकरण करवाएंगे। बोले किसके साथ? अमेजन किसान। ठीक है, पता लगे सशक्तिकरण कैसे होगा। आदमी खेत में बैठा है ना, और आपको चाहिए खेत के टूटे हुए ताजा टमाटर, तो बोले लो अभी अमेजन पे ऑर्डर कर देता हूं। तो अमेजन किसान के साथ जो है इन्होंने संबंध स्थापित कर लिए कि भाई साहब थोड़ा बहुत किसानों का भी फायदा करवा दो। ऐसे ही कल हम बजट वाले उसमें पढ़ के आए थे कि किसान क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में अगर कोई स्टार्टअप विकसित करना चाहता है तो उसके लिए कोष, एक नए कोष का उद्घाटन हुआ था या स्थापना हुई थी। उसका क्या नाम था? कृषि त्वरक कोष। कल पढ़ा था। चलो आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में 27वें WUAIP विश्व निवेश सम्मेलन की पहली बार मेजबानी किसने करी? भारत। बोले हमारे यहां निवेश करो, हैं? मतलब निवेश का आजकल हम ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं ना, मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। तो निवेश बनाएंगे कब? जब पैसा होगा तब। पैसे के लिए क्या चाहिए? बोले निवेश करो। तो पहली बार विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत ने। चलो आगे चलते हैं। नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जारी रिपोर्ट बुनियादी
पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? भाई साहब दुग्ध उत्पादन में नंबर 1। ऊन उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन? राजस्थान। ये 3-4 चीजों के डेटा थे उसमें। ऊन उत्पादन में कौन? राजस्थान। कैसे याद करोगे? बचपन में मम्मी ऊन का स्वेटर बुनती थी आपके लिए और क्या कहती थी? मेरा राजकुमार लल्ला स्वेटर पहनेगा। तो राजकुमार मतलब ऊन का स्वेटर, मतलब ऊन से याद कर लोगे। ऊन में नंबर 1 कौन? राजस्थान में। और भूल लाऊं यार और किस किस के हैं। दुग्ध उत्पादन में याद रखोगे, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी है? लगभग 15.5%, 15.72% उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है। किसमें? दुग्ध उत्पादन में, पूरे भारत में। ठीक है। और नंद बाबा मिशन उत्तर प्रदेश में ही शुरुआत किया गया है गायों के संवर्धन को लिए। गाय गणना उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। उसके साथ साथ एक विश्वविद्यालय याद रखना, शोध संस्थान है, सॉरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी एवं गौ शोध संस्थान। वो कहां है आपका? मथुरा में है। तो इसको भी मत भूल के जाना। चलो, सितंबर 2023 में ओईसीडी द्वारा जारी G20 देशों की जीडीपी वृद्धि के अनुमान में सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि किसकी होगी? बोले हमारी होगी। है देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे वाला सिस्टम है क्या कि सर्वाधिक G20 देशों में सबसे ज्यादा जीडीपी में वृद्धि किसकी होगी? बोले भारत की होगी। ठीक है, हमारी होगी सबसे ज्यादा वृद्धि। याद रख लेना इस बात को। ठीक है, ओईसीडी रिपोर्ट जारी कर रही है। चलो, जून 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत कृषि, देखो मैंने बैठक हुई है, तमाम 100 बैठकें हुई हैं, है ना। मैंने एक कृषि कार्य समूह, क्योंकि कृषि थोड़ा चर्चा में रहता है, उद्योग थोड़े चर्चा में रहते हैं, तो इन समूहों की बैठक आपके लिए लिख ली है। ठीक है, तो कृषि कार्य समूह की बैठक G20 के तहत कहां पर की गई, है ना। कृषि कार्य समूह की बैठक कहां पर की गई? तो बोले किसान क्या है? डरा रहता है भाई साहब। कृषि कार्य समूह, किसान डरा रहता है कब बारिश हो जाए, क्या हो जाए। हैदराबाद। ठीक है, तो हैदरा। ठीक है, कृषि कार्य समूह की बैठक कहां करी गई? हैदराबाद। ठीक है, याद रहेगा। आगे चल लो। जून 2023 में किस भारतीय बैंक ने अपने बचत खाता धारकों के लिए माई अकाउंट माई नेम लॉन्च किया? वो किसने किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक उसका नाम है। याद रखोगे। अभी पीछे एक और चीज याद कराई थी, क्या? सरकारी कंपनियां या सरकारी उद्यमों को सबसे ज्यादा लोन किसने दिया? बोले कैन लेके आओ और कैन भर के पैसा ले जाओ, मतलब कैनरा बैंक। ठीक है, तो जून 2023 में भारतीय बैंक ने बचत खाता धारकों के लिए माई अकाउंट माई नेम किसने लॉन्च किया? इंडियन ओवरसीज बैंक। आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में रिजर्व बैंक ने 2 सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए और यूपी का भी एक करा है। वो वहां नगीना वाला, अरे यार नाम भूल रहा हूं, नगीना याद आ रही है, अभी आएगा। चलो खैर, तो ऑप्शन से देख के तो एकदम मतलब आंखें टिमटिमा जाती हैं उस वाले ऑप्शन पे। अच्छा तुम ही तो थे। ठीक है, ऐसे ही आपकी टिमटिमानी चाहिए। 2 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है। शारदा देवी महिला सरकारी बैंक, ये साउथ के हैं, और हरिहरेश्वर सरकारी बैंक, दोनों का लाइसेंस रद्द कर दिया। बोले अच्छा शैतानी कर रहे हो, लाइसेंस रद्द। चलो, सितंबर 2023 में किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की? विश्वकर्मा से सवाल बन सकता है क्या? विश्वकर्मा योजना का बजट कितना है? 13,000 करोड़ रुपया। कब शुरू की? ओजोन दिवस के अगले दिन, अपने हैप्पी बर्थडे पे। और नरेंद्र मोदी का हैप्पी बर्थडे कब होता है? 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर 2023। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भामाशाह दिवस को उद्योगों के लिए दिवस, उद्योग बंधुओं के लिए समर्पित दिवस बनाने की घोषणा की थी। तारीख क्या थी? 29 जून। वो भी याद रखोगे। तो ये याद रखोगे, 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा की योजना की शुरुआत कब की? अपने हैप्पी बर्थडे पे। आगे चलते हैं। 13,000 करोड़ इसका बजट है। चलो भैया आगे चलो। अब अक्टूबर 2023 में वैश्विक सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए विश्व सहकारी आर्थिक मंच का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहां स्थापित की जाएगा? समझ रहे हो बात? मतलब भारत का दबदबा समझ रहे हो कि अक्टूबर में वैश्विक सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए अब सहकारिता मंत्रालय के इंचार्ज कौन है? द वन एंड ओनली मोटा भाई। ठीक है, तो वैश्विक सहकारी आंदोलन चला रहे हैं, तो बोले रुक जाओ, हम इसका लीड करेंगे। तो इसका मुख्यालय कहां बनाया गया है? भाई उनके सामने कोई बोल सकता है क्या? वो वाला सिस्टम है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2023 में गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पेपर में छपने लायक सवाल है। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के पूर्व में भी वो रहे थे, उपाध्यक्ष रहे थे। अरविंद पनगड़िया साहब को बनाया गया है क्या?
बोले कि 16वां वित्त आयोग है, अध्यक्ष बन जाओ। 15वें के कौन, एन.के. सिंह, उनको भी याद रखोगे। चलो आगे चल लेते हैं। जून 2023 में एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए समझौता पे हस्ताक्षर करे हैं? कल एक पढ़ के आए थे, किसके लिए? कल उत्तराखंड के अवसंरचनात्मक विकास के लिए। तो जो है अब अवसंरचनात्मक विकास कह ले तो किस राज्य के लिए लोन लिया गया है? उत्तराखंड के लिए, वो भी एडीबी ने दिया है। और एडीबी ने भारत सरकार में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को पैसा दिया है? यह दिया है हिमाचल प्रदेश, $130 मिलियन का। ठीक है, चलो पैसा ही पैसा वाला सिस्टम है। आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष पे स्थान प्राप्त करा है? वॉलमार्ट। ठीक है, किस कंपनी ने शीर्ष पर स्थान प्राप्त करा है? कंपनी है वॉलमार्ट। ठीक है, ये सब मत लगाया ना, अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट। अच्छा, एप्पल लगाऊंगी सर मैं तो, क्यों? आईफोन चलाती हूं। लगाया है ना दीदी एप्पल, आईफोन, लेकिन नंबर 1 कौन सी कंपनी है? शीर्ष कंपनी कौन सी है फॉर्चून में? वो है वॉलमार्ट। ठीक है, कैसे याद कर लोगे? अच्छा, फॉर्चून है मतलब फॉर्चून की सूची है। अच्छा, फॉर्चून का रिफाइंड भी आता है, कहां मिलता है? वॉलमार्ट में मिलता है, मार्ट में मिलता है सर। तो फॉर्चून दैट इज रिफाइंड मिलेगा कहां? मार्ट में। तो फॉर्चून की नंबर 1 कंपनी कौन हो गई? वॉलमार्ट। ठीक है, चलो पेपर में यार सही लगाया ना, अब समय ही कहां बचा है। आज से तो वो वाली फीलिंग आ रही होगी, धक धक करने लगा है ना, और या फिर कल आएगी वो वाली, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो चिंता नहीं करनी है, तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा है यार। पेपर में तुम्हारा नहीं होगा, किसका होगा? है, टेंशन मत लो। कल 10 तारीख को बैठ के कुछ मत करना, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन्हीं का घोटा लगाना। बाकी जितना पढ़ लिया, कुछ शॉर्ट नोट हो, 2-4 पन्नों में चैटी वाले पेज में कुछ लिखा हो तो उसको देख लेना, बस। चिंता नहीं करनी है ज्यादा, हमारा दिमाग है, मशीन चलती है पेपर में, अपने आप क्लिक करेंगे सवाल। तो घबराओ मत, आराम से चिल मारो और आराम से परीक्षा देके आएंगे। चलो, सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण। अब सर ये कैसे याद रहेगा? मसाला, नई दिल्ली, नहीं सॉरी नवी मुंबई। तो कैसे याद करोगे? नवी से ही मैंने याद करा है, मसाला। ठीक है, अब मान लो घर में हुआ आपके विवाह, कोई नई नवेली दुल्हन आई, अब रसोई में जब जाएगी तो उसको बताया जाएगा, बेटा नवी दुल्हन हो तुम, तुम्हें बताएंगे चीनी की जगह शक्कर मत डाल, शक्कर की जगह नमक मत डाल देना। तो नवी मुंबई, नवी वाली को सारे मसाले बताए जाते हैं, जीरा इसमें रखा है, हींग इसमें रखी है, हल्दी इसमें रखी है। यार याद रह जाए और का पेपर में गोला काला हो जाए, और कुछ नहीं करना। उसके बाद ऐसा बाइपर मारना दिमाग पे कि मास्टर तू चिंता मत कर, तेरे सारे फैक्ट भुला दूंगा, सब भुला देना, मुझे मत भुलाना बस दोस्त। ठीक है, चलो। तो विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण, नवी को सब मसाले बताए जाते हैं, नवी मुंबई। आगे चलो। अगस्त 2023 में लावारिस जमा के पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च करा? देखो ये 2 कंफ्यूजिंग फैक्ट हैं। क्या कल पढ़ा था उद्भव और ये है उद्गम। तो उद्भव किसका था? कि भारतीय सेना में जो प्राचीन तरीके के सिस्टम थे, सेना कैसे लड़ती थी, भारतीय ग्रंथों में जिनका वर्णन है, उनको मॉडर्न परिस्थितियों में यूज करना, वो तो क्या था? वो था उद्भव। ये है उद्गम। उद्गम क्या है? तुम्हारा बैंक में पैसा पड़ा है सर, बहुत अमीर हूं, पता नहीं सर कितने बैंकों में पैसा, आई डोंट नो। तो अब तुम जब अपना टक अपना सारा बायोडाटा डालोगे, आरबीआई ने पोर्टल लॉन्च कर दिया उद्गम, सारे उद्गमित हो जाएंगे। अच्छा, एक इस बैंक में खाता है, इस बैंक में खाता है, पैसा ही पैसा वाला सिस्टम है। ठीक है, मैं तो इसमें दूर दूर तक नहीं हूं, मेरा तो एक ही बैंक में है ना, वो भी खाली रहता है। तो उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वो क्या है आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो उद्गम और उद्भव दोनों को याद रखोगे। आगे चलते हैं। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन कहां हुआ? तो देखो, अब ये इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक है। अभी हमने कृषि वाली बैठक पढ़ी थी, वो कहां हुई थी? हैदराबाद में। और इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप वाली बैठक कहां हुई है? ये हुई है पुणे में। ठीक है, पुणे में हुई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची, चाहे फोर्ब्स करे चाहे टाइम करे, अपने तो एक ही दद्दा है, कौन? मुकेश अंबानी नंबर 1 पे है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में किस सार्वजनिक कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला? अब देखो, क्या कि सर आपने बताई 3 नवरत्न, राइट्स इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, और तीसरी वाली का नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है। ठीक है, चलो। और क्या कहते हैं, किस सार्वजनिक कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? ये दिया है ओआईसी को, ओआईएल को, ऑयल इंडिया लिमिटेड।
और कौन पूरी भ्रष्टाचार बोले हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कौन थी बोले ओएनजीसी। आपके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है तो ओएनजीसी थी, ठीक है। चलो याद रख लेना यार। जुलाई 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? हैं? ऐसा लाइसेंस रद्द कर दूंगा किसी ने सोची ना होगी। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ये कहीं बिजनौर के नगीना में ये बैंक संचालित होता था, है ना, सहकारी बैंक है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। अब देखो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन तो खैर ऐसे ही खतरनाक दिए हैं, तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का वो रद्द कर दिया है, ठीक है। चलो सितंबर 2023 में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है? बताया था हिटैची कंपनी, कहां की? जापान की, उसकी हेल्प से करा है हिटैची पेमेंट सर्विस, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूपीआई डालोगे, क्यूआर कोड आ जाएगा, क्यूआर स्कैन करोगे, पैसा ही पैसा एटीएम से निकल के बाहर, ठीक है। चलो जुलाई 2023 में विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई? अंकटाड, ठीक है, अंकटाड। गांव के देहाती बालक हो तो तुम्हें पता, मतलब मेरी तरह तो तुम्हें पता होगा कि घर में सामान रखने के लिए अलमारी नहीं होती थी, टाण होती थी, टाण, ठीक है। टाण मतलब क्या होती है कि लेंटर से चिपकी हुई एक, मतलब थोड़ी सी स्लिप सी होती थी, है ना, ऊपर वाली, तो उसको बोलते थे टाण। तो जितना भी निवेश होता था ना, जो भी दुबका के रखने वाला सामान होता था, है ना, जितना भी खराब सब होता था, तो सारा निवेश जो है टाड़ पे ही होता था। तो निवेश रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? अंकटाड, ठीक है। चलो अब तुम क्या कहते हैं, शहरों की महलों की प्रिय और मैं गांव का देहाती प्रिय, तो गांव का हूं तो इसलिए, मतलब यार कनेक्ट कर लो यार, याद हो जाए, परसों पेपर सही हो जाए विनोद, बाकी कोई मतलब नहीं। आगे चलते हैं। जून 2023 में किस देश द्वारा पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया गया? ठीक है, तो फतेह का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा, ठीक है। फतेह को जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए, है ना, समझ गए ना, फतेह, ठीक है। तो फतेह तो किसकी वजह से? इसके चक्कर में जो है आसपास के जो शैतान है, ठीक है, ईरान शैतान देश है, इसके चक्कर में आसपास के लोगों की फतेह होती है, ठीक है। डैश डैश, आप समझ गए। तो ईरान को याद रखना, शैतान है इसलिए आपको याद ही रहेगा। ईरान ने फतेह मिसाइल का अनावरण किया है, ठीक है। आगे चलो। उपग्रह जुपिटर 3 को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? सबसे बड़ा निजी उपग्रह है जुपिटर 3, किसका है? एलन मस्क भैया का है। और एलन मस्क भैया की कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स। और कौन से देश की है? वो है यूएसए की। तो जुपिटर 3 एलन भैया की कंपनी ने लॉन्च किया है। विश्व का सबसे बड़ा पहला निजी रॉकेट है, कौन सा? जुपिटर 3। आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय मौसम विभाग द्वारा हीट इंडेक्स जारी करेगी। उसमें कितने निशान है? 4 है। कि बोले ज्यादा भूरा होगा, कम भूरा होगा, हरा होगा, कौन सा होगा? 4 कलर दिए हैं, उसी हिसाब से गर्मी सर्दी पता चलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहां किया गया? स्किन बैंक है ना, मतलब आप अपनी त्वचा को भी दान कर सकते हो, वैसे ब्लड बैंक होता है, वैसे ही स्किन बैंक। तो इसका उद्घाटन कहां किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है आपके नई दिल्ली में, ठीक है। चलो, ये भगवान मेरी तबीयत खराब मत कराओ, मुझे ऐसा आज पता फील हो रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। चलो अभी जाके जो है दवाई लेता हूँ एकदम, है ना। चलो दवाई वो नहीं जो आप समझ रहे हो, अरे भाई शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं, है ना, मैं सच्ची वाली दवाई लूंगा। अगस्त 2023 में भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर लॉन्च की गई। इस रिवॉल्वर का क्या नाम है? साइड स्विंग रिवॉल्वर क्या है? प्रबल। रिवॉल्वर थोड़ी दमदार है, थोड़ी प्रबल है, तो रिवॉल्वर का नाम क्या है? प्रबल, ठीक है, याद रखोगे। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में भारत ने अपने पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण करा। याद कराइए कितनी? ड्रोन उड़ के जाएगा, आजा ड्रोन उड़ जा मेरे जाल में समा जा। उसका क्या नाम है? एंटी ड्रोन पद्धति का नाम है इंद्रजाल। इतना याद कराया है कि पूछो मत बस। चलो, सितंबर 2023 में किस देश ने मून स्पाइनर चंद्र लैंडर सिलिम का प्रक्षेपण किया? तो इनमें से किसने करा? ये करेगा आपका जापान, ठीक है, जापान। तो याद रखोगे चंद्र लैंडर सिलिम का प्रक्षेपण, मून स्नाइपर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कल क्लास और चाहिए कि नहीं चाहिए, चर्चित व्यक्तित्व करा दूं और जो इंपॉर्टेंट आइटम हो एक आध वो डाल दूं उसमें। तो कल वाली क्लास बता देना दोस्त, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप लोग कहोगे नहीं सर अब थक गई हूं, अब नहीं पढ़ूंगी सर, लेके मत आ जाना क्लास, ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा। आप कहोगे नहीं सर चाहिए, प्यार से चाहिए, तो जरूर एक क्लास और आ जाएगी। चलो, नवंबर 2023 में विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन, याद कराया था, इक्सीचिक वैक्सीन का नाम है, किसने डेवलप करी है? शैतानों का शैतान, अमेरिका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
दिसंबर 2023 में मुंबई में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत पहली क्लास का पहला फैक्ट आईएनएस इंफाल, ठीक है, पहली जो फैक्चुअल वाली क्लास थी, 4 क्लासें हैं, उसका पहला फैक्ट 50,000 से प्लस साथी उसको देख चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखी है तो विनोद देख के जरूर जाना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो दिसंबर 2023 में मुंबई में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत, स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम समर, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मतलब क्या हुआ कि हवा से कोई तुम्हारे पास मिसाइल आ रही छूटती हुई, तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है, वो मिसाइल पकड़ेगा और यहां से अपना धंतूरा छोड़ेगा और सीधे मिसाइल जाके खल्लास स्वाहा हवा में ही हो जाएगा, बम फाट वाला सिस्टम, ठीक है। तो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है? समर का सफल परीक्षण कहां किया गया? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब तुम्हें ऐसी मिसाइल फूटते फाटते दिख जाए धुआं वाली, तुम्हारी हवा खराब बोलेगी। तो बोले भाई साहब कहां चल रहे हैं? बोले आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं, कोई नहीं देखेगा, चुपचाप मिसाइल का सफल परीक्षण कर लेंगे। क्या नाम है? समर। तो याद रहेगा कहां पे? बोले जहां कोई ना देखे, दैट इज अंधों का प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ए दोस्त बुरा मत मानना, याद कराने के लिए बोल रहा हूं। आगे चलते हैं। मुझे ना डर लगता है कब किसी की भावना आहत हो जाए, ठीक है। चलो, दिसंबर 2023 में किसने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया? भाई ये वही है, घास फूस मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, मतलब जो भी विभाग का नाम हो वो। तो आप याद रखोगे, अब वन को जो है आराम से उसकी आवाजाही हो सकती है, बांस की। तो बांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। पहले तो लकड़ी भरा कोई टैंकर लेके जा रहा है, उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हुए, इधर कहां से आए हो? तो इसलिए जो है बांस की निर्बाध आवाजाही हो, लकड़ी और बांस की, इस वजह से जो है ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस शुरू किया गया है। आगे चलो। जनवरी 2024 में चीन की कंपनी ओरियन स्पेस के नए रॉकेट ने, समझ रहे हो, समुद्र से ही उड़ान भर ली भाई साहब। नए रॉकेट ने समुद्र में खड़े जहाज से लीचिंग की है। इस रॉकेट का क्या नाम है? जहाज से जिसने उड़ान भर ली है, तो इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी, है ना, नाम भी याद रहेगा, ग्रेविटी जैसा जहाज से ही उड़ गया ससुरा है, ग्रेविटी। चलो आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को लिए बात आगे बढ़ाई है? दैट इज कौन? बोले राफेल, फ्री में थोड़ी लाएंगे, फ्रांस। राफेल ले रहे हैं 26 और, तो राफेल फ्रांस, ठीक है, राफेल फ्रांस, याद रखोगे। और फ्रांस के राष्ट्रपति अभी हमारे पास आए थे, किस लिए आए थे? हाथ मिलाने आए थे हमसे नहीं, गणतंत्र दिवस के प्रमुख अतिथि थे कौन? इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के साथ ही मिलकर हमने आईएसए स्थापित किया था। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम। इस बार आईएसए की बैठक हुई थी नई दिल्ली में। आईएसए बना कब? 2015 COP 21 में। आईएसए का 95वां सदस्य कौन सा है? चिली। आईएसए का 96वां सदस्य कौन सा है? हंगरी। और चिली क्या है? तांबा उत्पादक है। अरे कहां से कहां कहानी जुड़ती चली जाएगी, प्रभु यही रहो। फ्रांस से थे सर, आप कहां चले गए सर? बहक गए। आगे चलते हैं। हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। यह परिचालन किस राज्य में है? तो काकड़ा फाफरा ये सब कहां मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं। तो लो जी, काकड़ा फारवी गुजरात में है। कैसी बात कर दी आपने, है? चलो, सब कुछ आपको पता है, सारी क्षमताएं आपके अंदर है ना सर। मैं तो फिर भी डरूंगी, मम्मी मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। सब याद है, चिंता मत करो यार, है ना, बिल्कुल चिल माइंड से जाओ। एकदम सुबह बेहतरीन गरम गरम मम्मी के हाथ से दही चीनी खा के जाना भाई साहब, ठीक है। पेपर देने जाओ तो बढ़िया चाय की चुस्की लेके जाना, घबराना नहीं है। 2-4 को वहां पे जाके और डराओ, खुद नहीं डरना है, 2-4 को जाकर डराना है। बोले अच्छा, उसके सामने बढ़िया मोटी किताब लेके पढ़ना, कुछ नहीं वहां पे मोटी किताब ऐसे पन्ना पलटो, तो 2-4 तो देख के ऐसे डर जाते हैं। बोले यार ये तो इतना पढ़ना है, इसका हो जाएगा, वहां नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे डर का माहौल औरों में पैदा करना है, अपने अंदर कोई डर का माहौल नहीं है, एकदम चिल रहना है। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च आदित्य L1 क्या है? तो आदित्य L1 क्या है? भारत का सूर्य मिशन है। कहां गया ये? डेट याद रखना, कब छोड़ा गया है? 2 सितंबर को, ठीक है, सितंबर में छोड़ा गया है। तो आदित्य L1 कौन ले गया इसको? तो PSLV 57 से इसकी उड़ान भरी गई थी, ठीक है, 57 से। चलो आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में किस देश ने नूर 3, तो नूर ईरान,
नूर, ठीक है। तो ईरान ने जो है नूर 3 जो है सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया, ईरान ने, ठीक है, ईरान नूर। और एक और अभी ने मिसाइल करी थी, है ना, आसपास के जो है सबका डराने के लिए। चलो, नवंबर 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां बनेगा? एक ही जगह बन सकता है, लद्दाख। क्यों? नाइट में थोड़ा सा बढ़िया व्यू आता है, हाइट पे स्थिति है लद्दाख की, तो जो प्रदूषण वाली चीज है वो नहीं होती है, तारे वारे बिल्कुल एकदम बेहतरीन सा तारों की छांव में, है ना, एकदम मस्त से दिखते हैं। तो कभी घूमने घामने जाना हो तो चले जाना दोस्त, अकेले मत जाना, है ना। जिसके साथ आप इमेजिन करते हो उसके साथ जाना। उसके साथ जाने के लिए क्या है, परीक्षा निकालनी पड़ेगी। हाथ मांगने जाऊंगा तो हाथ तुड़वा के नहीं आऊंगा, हाथ लेके आऊंगा कब? जब पेपर क्वालिफाई हुआ होगा। चलो, दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचोंग, तो मिचोंग है, नाम कौन रखेगा? बोले मीचोंग। नाम कौन रखेगा? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। और म्यांमार का सितवे बंदरगाह मत भूल के जाना, म्यांमार मुझे मारते हैं, सितवे सताते हैं, ठीक है, याद कराया था। चलो, तो मिचोंग नामकरण किसने किया? ये आपका किया है म्यांमार ने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में भारत में साइबेरिया बाघों का पहला जोड़ा पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किस देश से लाया गया है? तो साइबेरियन बाघ ले आए भाई साहब 2, ठीक है। और हमने क्या भेज दिया अपने यहां से? बोले हमारे यहां से लाल पांडा ले जाओ, रेड पांडा ले जाओ। और किस देश को भेजा है? वो हमने भेजा है साइप्रस को। कहां लाए हैं? दार्जिलिंग के पद्मनाभ नायडू करके जो भी वहां वो है क्षेत्र, वहां हमने जो है इनको एंट्री दिलवाई है, दोनों साइबेरियन बाघों को। कहां से लेके आए हैं ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, साइप्रस, ठीक है। आगे चल लो। दिसंबर 2023 में पेयजल और स्वच्छता वाले लो अमृत तकनीक 10 बार सर जी अब आपने याद करा दी। अब तो जैसे ही अमृत आता है अंग्रेजी लिख लेती हूं मैं, AMRIT, और IT से मुझे आता है IIT मद्रास, और M से याद आ जाता है मद्रास। अमृत मतलब आर्सेनिक दूर करेंगे, पानी में से अमृत बनाएंगे, कौन? IIT मद्रास। भूलना मना है, पेपर में छपने योग्य सवाल। जनवरी 2024 में 9वें भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? यह भी कराया गया है फरीदाबाद, हरियाणा। चलो आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संगठन IMO, है ना, ने कब तक नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहमत हुआ है? तो IMO कह रहा है कि भाई साहब 2050, हे भाई साहब 2050 तक नेट जीरो कर लो, है बिल्कुल। कार्बन तुम तो उड़ाए दे रहे हो, 2050 तक सिस्टम जीरो कर लो प्लीज, 2050 तक सिस्टम जीरो कर लो। आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? किस देश के किया है? ये किया है आपके सिंगापुर के PSLV C-57 से, ठीक है। PSLV C-57 से, 56 से, सॉरी 57 से आदित्य L1 भेजा है, और 58 से आजकल वो नाम भूल रहा हूं मैं उसका भी, शायद शामिल है आगे, जिससे गुरुत्वीय किरणों के जो है हम स्टडी करेंगे वो। और वो किससे भेजा था? चंद्रयान। चलो अभी आगे सवाल है उसी के माध्यम से कर लेंगे। सिंगापुर के 7 उपग्रह भेजे हैं हमने। आगे चलते हैं। लो आ गया चंद्रयान। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 के अगस्त को? 23 अगस्त को गया। कब? 14 जुलाई, ठीक है। सवाल पूछा जाएगा को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम, इसके रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। सेम नाम थे जो चंद्रयान 2 वाले थे। ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसीलिए एक बड़ा सा डेंजर सा सवाल बना दिया, सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। क्या? चंद्रयान 3 को 14 जुलाई, बिल्कुल सही बात कह रही है दीदी, 14 जुलाई को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM 3M4 द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो, भारत चंद्रयान की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश है, और चंद्रयान के दक्षिणी छोर पर उतरने वाला विश्व का पहला देश है। ये अगली बात है। दोनों सही है, तीनों कथन सही हैं, सभी कथन सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और जहां पे ये चंद्रयान 3 उतरा उस बिंदु का नाम क्या दिया है? शिव शक्ति। और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत मनाएगा, ठीक है। ये घोषणा करी थी मोदी जी ने। और जो पहला वाला गया था चंद्रयान 2, वो जहां पे उतरा उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा तिरंगा पॉइंट। तो शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट। 23 अगस्त, 14 जुलाई, LVM 3M4, चंद्रयान 3। कुछ नहीं भूलोगे दोस्त, प्रज्ञान रोवर सब याद रखोगे। सर बिल्कुल आप चिंता मत करो, एक फैक्ट बिल्कुल याद है। चलो, नवंबर 2023
2023 में किस देश द्वारा विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार की है? मौज लेने वाली बात है, स्वीडन। ठीक है, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र का उद्घाटन कहां हुआ है? सबसे गहरे पूछ ले चीन, सबसे बड़े पूछ ले जापान। क्यों? नाभिकीय संलयन संयंत्र है ये, ना कि नाभिकीय विघटन। सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है कहां? जापान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2023 में सर्च इंजन कंपनी गूगल ने अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो गूगल ने सबसे पावरफुल एआई टूल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जेमिनी, है ना, जेमिनी। तो याद रखना, अब तुम्हारी कोई कामनी हो तो उससे याद कर लेना, है ना, कुछ भी हो, बाबू हो, सोना हो, उससे याद, जेमिनी को मत भूलना यार। ठीक है, सवाल पूछे जाने योग्य है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जनवरी 2024 में इसरो ने एक्सपोसैट, मैंने बताया था एक अभी आएगा, तो 56 से क्या भेज दिया? 7 रॉकेट सिंगापुर के। पीएसएलवी 57 से क्या भेज दिया? आदित्य 11। और 58 से क्या भेज दिया? 58 से भेज दिया किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है ना? एक्सपोसैट का किससे प्रक्षेपण किया है? पीएसएलवी C58 से। ठीक है, तो एक्सपोसैट क्या है? ये अंतरिक्ष में गुरुत्वीय तरंगों को देखेगा, कहां कहां पे क्या क्या है। ठीक है, अरब सागर में उत्पन्न हुए बिपरजॉय, बांग्लादेश का बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किसने किया? बिपरजॉय ये किया है बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर सी। नाम सही है, बिपरजॉय बांग्लादेश, मेचोंग म्यांमार। ठीक है, सेम सेम नाम है। चलो, जुलाई 2023 में आयोजित 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? पहला। कोई बात नहीं, चलती रहती है कहानी। आगे चलो, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां स्थित है? पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां स्थित है? तो वो है ठाणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, ठाणे महाराष्ट्र में कार्बन न्यूट्रल गांव। 20 सवाल और हैं, करा देता हूं, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है बैटरी कुछ कमजोर हो रही है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, कल अगर आप कहोगे तो क्लास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, आनंद ले सकते हो। आगे चलते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताओगे। जुलाई 2024 में ईपीआर क्रेडिट पात्र करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? ईपीआर क्रेडिट क्या है? अरे वही उत्पादक की जिम्मेदारी है कि वो जितना प्रदूषण कर रहा है उतना जो है वो करे, है ना, उतना ग्रीन वाला सिस्टम रखा है। तो ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? इंदौर। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में दोनों ने पहली रैंक प्राप्त करी है, जबकि ईपीआर प्राप्त करने वाला वो कौन बन गया है? इंदौर। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के नतीजे अभी आए जनवरी में। ठीक है, चलो, सितंबर 2023 में भारत के किस स्थान से बेनेडियम धातु के खोज मिले हैं? तो बेनेडियम कहां से मिल गई है? ये मिल गई है आपकी खंबात की खाड़ी से। ठीक है, खंबात की खाड़ी से, है ना, ऑप्शन नंबर ए खंबात की खाड़ी। तो बेनेडियम को याद रखोगे, थोरियम का मोनोजाइट याद रखोगे, केरल वाले उससे मिलता है ना, वहां की मृदा में। ठीक है, तो बेनेडियम को मत भूलना, छपने योग्य सवाल है पेपर में, अभी सितंबर में वैसे मिली है। मास्टर जो पेपर बना रहा होगा उसको गरम गरम धातु याद होगी। केमिस्ट्री प्रिय कोई होगा तो बोले अच्छा हमारे सवाल तो पूछते ही नहीं हो, ले तेरे की करंट अफेयर्स मिला के पूछूंगा। बेनेडियम बताओ कहां मिली है? बोले तुमने कैसी बात करी, सारी बेनेडियम खा जाऊंगा जितनी लेके आओ। अबे खाने का सौदा नहीं है, खतरनाक आइटम है। ठीक है, चलो, आइसक्रीम नहीं है, लॉलीपॉप नहीं है। वन वीक वन लैब कार्यक्रम किस शहर में आयोजित हुआ भारत के? ये कहां हुआ? नई दिल्ली में वन वीक वन लैब। चलो, नवंबर, तो सारी बेनेडियम खा जाऊंगा मतलब खंबात की खाड़ी, ध्यान रखोगे। नवंबर 2023 में छपने योग्य सवाल पेपर में क्या? एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब एक पूरा इतनी बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र बना दूंगा, इतना बड़ा बना दूंगा किसी ने सोची ना होगी। मत सोच भाई। ठीक है, तो कौन किसने बनाया? संयुक्त अरब अमीरात। बोले बहुत अमीर है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा बना दो, भूमि है हमारे पास। ठीक है, बोले कितना भी बड़ा बना दो। चलो, बना के कर रहा है वो, जैसे वो नहीं करता पुनी सुपरस्टार, ये वैसे ही कर रहा है वो, ये बना के। चलो, तो याद रखोगे संयुक्त अरब अमीरात। कभी उसकी तरह करके देख रहे, पूरा गला चौक हो जाएगा। पता नहीं यार लोग कैसे कैसे कर लेते हैं। आगे चलते हैं, दिसंबर 2023 में किस बृहत सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में सौंपा गया? संधायक। ठीक है, सर्वेक्षण पोत है संधायक। ठीक है, बृहत सर्वेक्षण पोत है, क्या नाम है इसका? संधायक। आगे चलते हैं, जून 2023 में
भारत ने किस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? छप सकता है सवाल, नाम क्या है? अग्निबन। ठीक है, अग्निबन बैलिस्टिक मिसाइल आपसे पूछता है। बैलिस्टिक ये सवाल खूब आते हैं, हमने जब फिजिक्स पढ़ी थी खूब देखे थे उसमें, साइंस एंड टेक में। ठीक है, तो अग्निबन का जो है परीक्षण किया है जून में भारत ने। आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता की चौथी पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की और पर्यावरण और मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां हुआ? ये इसलिए मैंने रख लिया है कि पर्यावरण वाली G20 की एक पड़ी कृषि कार्य समूह, तो कृषि कहां? तो कृषि से जोड़ा किसान, और किसान कैसा है? डरा, मतलब हैदराबाद में थी। एक पड़ी किसकी? ये पढ़ रहे हैं, इनको मत भूलना। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पर्यावरण जलवायु मंत्रियों की बैठक कहां हुई? चेन्नई में हुई। ठीक है, तो ये दो बैठकें याद रख के जाना दोस्त, पूछ सकता है। आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में जारी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वो है 6.1%। कितने बाघ याद कराए थे? कुछ लोग 3127 से कंफ्यूज हैं। मेरे भैया, मेरे चचा, वो प्रॉपर गणना नहीं थी, वो जियो उसके माध्यम से, कैप्चरिंग के माध्यम से इकट्ठे किए गए थे इतने आंकड़े। लेकिन अभी जो फाइनल आंकड़े हैं, है ना, जो विश्व बाघ, क्योंकि बाघ प्रोजेक्ट 1973 उसके 50 साल पूरे हुए थे, मोदी जी ने जारी करा है। और कितना जारी करा है? बोले 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये 12 नहीं है। ठीक है, 3 दूनी 6, सॉरी 1 मिनट दोबारा लिख देता हूं, याद करा देता हूं। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 लिखो और इस 1 को 8 बना दो, 3682 टोटल बाघ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जुलाई 2023 में स्पेस एक्स को स्टारलिंक सैटेलाइट के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट पेश करने वाला देश का किसको लाइसेंस मिला है? तो स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोग्राम एलन भैया की कंपनी है। ठीक है, और कौन सा देश उसकी सैटेलाइट के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट करेगा अपने यहां? कौन करेगा? मंगोलिया। ठीक है, बोले इतना तेज इंटरनेट चला दूंगा, इंटरनेट की गोलियां बरसा दूंगा। क्यों? बोले एलन भैया से बात हो गई है, सीधे कांटेक्ट चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के बाहर मरने वाले भारतीय नागरिकों के शवों, ये बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, भारत के बाहर मरने वाले भारतीय नागरिकों के शवों, मानव अवशेषों के त्वरित हस्तांतरण की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब उनका जो अवशेष हैं बाद में, है ना, मृत्यु के क्या कहते हैं, दहन के बाद जो अवशेष बचते हैं, उसको लाने के लिए इसका नाम है ई केयर, है ना। हम अपने लोगों की केयर कर रहे हैं, ई केयर। आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का क्या नाम दिया? शिव शक्ति मैंने बताया ही था आपको। चंद्रयान 2 के उसका क्या नाम दिया था? आपको बताया था, क्या उसका नाम दिया था? तिरंगा। ठीक है, तो शिव शक्ति याद रखोगे, ये चंद्रयान 2 का है तिरंगा। और गया कब? 14 जुलाई, पहुंचा कब? 23 अगस्त। ठीक है, ये सब याद रखोगे। प्रज्ञान और रोवर का नाम प्रज्ञान और उसका नाम, वो दोनों याद रखोगे। ठीक है, किससे भेजा? LBM-3 M4 से भेजा। ये सब आइटम याद रखोगे, एक सवाल छप सकता है। आगे देखते हैं। सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 5-7 सवाल और हैं, 100 भी नहीं है आज तो। ठीक है, रक्षा मंत्री ने विश्व की सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड का शिलान्यास कहां पर किया? लद्दाख में किया। और सबसे ऊंचा नाइट सफारी अभ्यारण्य कहां मना रहे हैं? वो भी लद्दाख में मना रहे हैं। ठीक है, लद्दाख के लोग आजकल खुद को 6ठी सूची शेड्यूल में शामिल कराने के लिए मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अक्टूबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम था? अभी हम एक चिकनगुनिया की वैक्सीन पढ़ के आए थे, इक्सीचैक। वो किसने विकसित की थी? यूएसए ने। और मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दी है। उसका क्या नाम है? R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, तो इसमें लास्ट में एम लगा हुआ है, एम फॉर मलेरिया, ऐसे ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव, नाम याद रखना इसका, बाराकूडा। कहां से शुरू हुई है? केरल के कोल्लीपुझी से है, नहीं ऐसे करके नाम है, कोल्लू पूजा, कुल्लू पूजा ऐसे करके है, तो केरल से। ठीक है, याद रख लोगे, भूलेगा नहीं। ठीक है, झुकेगा नहीं उसकी जगह, भूलेगा नहीं। आगे चलते हैं। नवंबर दिसंबर 2023 में COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? बोले COP 28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बोले कहां हुआ है? दुबई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। ठीक है, तो इसको याद रखोगे, यूएई में
और कोप 29 कहां होगा? वो होगा अजरबैजान के बाकू में। ठीक है, इसके साथ आपकी आज की कक्षा यहां समाप्त होती है। मुझे कुछ स्वास्थ्य आज पता नहीं क्यों 19-19 सा लग रहा है, तो आप लोग कृपया करके हल्की सी दुआ कर देना कि मास्टर की तबीयत खराब मत कराना। ठीक है, चलो तो मिलता हूं आपसे कल एक और क्लास में, अगर आप लोग कहेंगे। तब तक आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बता देना, कमेंट जरूर किया करो यार। ठीक है, फ्यूल बढ़ जाता है थोड़ा सा, कल भी बताया था। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहा करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, और तब तक फुल एनर्जी से यार, बिल्कुल चिंता नहीं करनी दोस्त, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, एक कप बढ़िया गर्मा गर्म कॉफी चाय पियो और दोबारा से पढ़ने बैठ जाओ फुल एनर्जी के साथ। कल बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, कल अपनी पढ़ाई का अंत करते हैं, परसों लेंगे मौज, 11 तारीख को देके आएंगे पेपर, और उसके बाद मिलेंगे सर आपसे। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दम लगाइए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।